तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री, बाबूजी, मातृ और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम पढ़ते हैं कठोपनिषद। तो सबसे पहले उपनिषद जो है वो एक शांति पाठ से प्रारंभ होते हैं, तो हम उस शांति पाठ को भी एक बार पढ़ लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कठोपनिषद जो है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा बाबूजी के साथ बैठ के, तो ज़्यादा इसको हम परिचय की ओर नहीं चलते। और अपने परिचय के लिए आप सभी मुझे जानते हैं, इतना मैं जानती हूँ अच्छे से। तो बच्चों को बोल दिया कि मैं उठ रही हूँ, मुझे उठा देना। तो इसका प्रारंभ कैसे होता है? तो इसका प्रारंभ हुआ कि यज्ञ फल की इच्छा रखते हुए जो के वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस उद्दालक ने क्या किया, विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें अपने सारे धन आदि पदार्थों को दान कर दिया। और उनका एक नचिकेता नाम का एक पुत्र था। जिस समय सब दान कर दिया, लेकिन जब दक्षिणा में कुछ गाय जो नचिकेता ने देखी, जो एक नचिकेता कौन, एक अल्प वयस्क बालक, अब आयु का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि किशोर अवस्था के प्रारंभ की अवस्था को हम मान सकते हैं। उसके हृदय में कुछ हलचल हुई। उसने देखा कि पिता जो गाय जो हैं वो जो दे रहे हैं वो कैसी हैं। वो गाय जो हैं जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, उनका दूध दुहा जा चुका है, और जो इंद्रियों के शिथिल हो जाने से प्रजनन सामर्थ्य से रहित है। उन गौओं का दान करने से मेरे जो पिता हैं निश्चित ही सुखों से रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त करेंगे। ऐसे विचार जो हैं वो नचिकेता के मन में आया। ऐसा विचार करते ही वो अपने पिता के पास गए और जाके बोला कि आप सब वस्तुओं का जो दान कर रहे हैं, मुझे किसे दान में देंगे? अब एक बालक जब किसी कार्य में आके बार बार तंग करता है, बार बार एक प्रश्न को दो तीन बार पूछा, तो पिता को क्रोध आ गया। अब क्रोध विवेक को हर लेता है, हम सभी जानते हैं। जब विवेक कम हो गया तो उस समय उन्होंने बोला, जा, मैंने तुझे यम को दिया। इतना कहते ही नचिकेता ने विचार किया कि कहीं तो मैं मध्यम श्रेणी का हूं, कहीं मुझे प्रथम स्थान प्राप्त है पुत्रों में, और मुझे यमराज को दिया जा रहा है। तो यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है? कोई दुख नहीं, अलिप्त ऐसा बालक। अब पिता जो थे, अब क्रोध के बाद की स्थिति कैसी होती है, बड़े व्यथित हो गए कि ओह, मैंने क्या कर दिया। तो उसने अपने पिता को समझाते हुए कि मनुष्य कैसा है, एक फसल की भांति है, वो समय पे पकेगा और फिर उत्पन्न होगा। ये क्रम जो है लगातार चलता रहता है, कि आप विचार करें और मुझे जाने दें। अब जो नचिकेता हैं वो यम के पास पहुंच गए, यम आचार्य के पास पहुंच गए। यम बाहर गए हुए थे। अब जब वो घर में आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जो अतिथि के रूप में जो वैश्वानर अग्नि होती है, वो ही घर में प्रवेश करती है। जो सब अच्छे लोग होते हैं वो उनका अर्घ पाद्य आदि द्वारा उनका सत्कार करते हैं, तो आप उनका सत्कार करें। और दूसरी बात, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आता है, अतिथि देवो भव, कि देवों की तरह अतिथि का सत्कार होना चाहिए। हम अतिथि का सत्कार जिस तरह से करते हैं, ऐसा ही हम मान और सम्मान पाते हैं।
पूरे मन से सत्कार करते हैं तो अच्छा ऐश्वर्य आता है घर में, और हम अच्छा सत्कार नहीं करते तो कैसा होता है। तो इसी तरह से उन्होंने उनकी पत्नी ने, जब उनकी पत्नी ने उनको समझाया कि जिसके घर में जो अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस परिवार की जो आशाएं होती हैं, जीवन में हर व्यक्ति की आशा होती है कि मुझे ऐसा ये सब प्राप्त होगा, और उसकी वो प्रतीक्षा करता रहता है। ये सब जो हैं, जो भी उसके जो उपलब्धियां हैं, उनको यदि अतिथि का सम्मान नहीं हो तो वो अतिथि उन सबको नष्ट कर देता है। अब यम ने नचिकेता से कहा कि आप मेरे सम्मानीय अतिथि हैं, आपको मेरा नमन है और मेरा कल्याण हो। हमारे घर में आपने जो 3 रात तक बिना भोजन किए निवास किया है, उसके फलस्वरूप एक रात्रि के लिए आप एक मुझसे 3 वर मांग लें। 3 रात तो 3 वर। तो नचिकेता ने कहा, भाई ये तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता, क्योंकि जब बालक घर से बाहर चला गया, उसको मृत्यु के मुंह में दे दिया, तो पिता कितना विचलित है। तो सबसे पहले अपने पिता को शांत करने के लिए उन्होंने वरदान मांगा कि मेरे पिता सबसे पहले शांत संकल्प वाले हो जाएं, बिल्कुल ऐसे प्रसन्न मन वाले, क्रोध रहित हो जाएं। जब मैं वापस जाऊं तो मुझे पहचान लें और मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सबसे पहला वरदान यही मांगता हूं। तो यमाचार्य ने कहा ठीक। ये वरदान उन्होंने दे दिया कि वो अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, और वो अच्छी तरह से निद्रा को ग्रहण करेंगे, सुखपूर्वक शयन करेंगे। ऐसी स्थिति हो गई। अब नचिकेता ने दूसरा वर मांगा। उन्होंने बोला कि हे मृत्युदेव, जो स्वर्ग लोक है उसमें भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप आपका भय भी नहीं है, ना वहां वृद्ध अवस्था डराती है। स्वर्ग लोक में जो सभी मनुष्य जो हैं, भूख और प्यास को पार करके शोक से निवृत्त होकर आनंद को प्राप्त करते हैं। कि आप उस स्वर्ग की जो अग्नि विद्या है, उस मुझ श्रद्धालु को वो अग्नि विद्या भली प्रकार समझाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रद्धा से काम करता है, उसे ही ज्ञान, अपने साहित्य के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने अध्यापक के प्रति यदि श्रद्धा है तो जो ज्ञान जो है वो जल्दी मिल जाता है। और दूसरा, सत्य को भी श्रद्धा द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्होंने स्वर्ग की अग्नि विद्या को मांगा कि वो मैं दूसरे वर्ग के रूप में आपसे मांगता हूँ। उन्होंने विस्तार से उसको बताया, और जैसा बताया था वैसा ही वैसा नचिकेता ने उनको सुना दिया। और उसमें क्या बताया, इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि पंचकोश विद्या के रूप में, पंचकोशों के जागरण के रूप में, पंचअग्नि के रूप में नचिकेता को यमाचार्य ने समझाया। और मुझे ऐसा भी लगा, जब हम प्रज्ञा पुराण पढ़ रहे थे, तो द्वितीय मंडल के अंदर जब वहां पर आशुलायन ऋषि ने धर्म के 10 लक्षण बताए, तो उसे भी आचार्य जी ने पंच अग्नि विद्या के रूप में उसको बताया कि पंच अग्नि विद्या यदि संपन्न करनी हो तो धर्म के इस 5 युग्मों को हमें धारण करना होगा। तो वो भी प्रज्ञा उपनिषद, जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्म विद्या है, आज के युग का दर्शन है, उसमें यदि ऐसा लिखा आचार्य जी ने, तो ये पंचअग्नि विद्या हम धर्म के उस 10 लक्षणों के रूप में भी समझ सकते हैं। अब जब उन्होंने जैसा सुना था वैसा ही सुना दिया, जैसे पढ़ा था अपने आचार्य को बता दिया, तो आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। यमाचार्य, उन्होंने बोला कि तेरे जैसा जिज्ञासु जो शिष्य को पाकर मैं धन्य हुआ। आज मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ कि जो ये विद्या है, इसको हम बोलेंगे नचिकेत अग्नि विद्या के नाम से इसको जानेंगे। तो ये इस रूप से उन्होंने दूसरा वर भी हो गया। अब उसने बोला कि तीसरे वर को मांग लो। जब तीसरे वर को मांगना, तो उन्होंने बोला कि आत्मा के संबंध में उन्होंने प्रश्न कर लिया कि कुछ लोग कहते हैं कि जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता। कि ये मुझे बताइए, ये मेरा तीसरा वर है। तो
यमाचार्य ने बोला कि ऐसा करो कि तुम कोई दूसरा वर मांग लो, ये मत मांगो। अब क्या मांग लो, सब कुछ बोला यहाँ पर कि 100 वर्ष का जीवन मांग लो, पशु मांग लो, अप्सराएं मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो वस्तु मांग लो, जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिलता वो मान लो, मांग लो। लेकिन नचिकेता तो इस स्थिति को पा चुका, इस ऊपर की स्थिति को, कि उसे उसने एक ही बात, जो 27 नंबर का जो श्लोक है उसमें हम देख सकते हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला कि मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और जब मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो ही चुके हैं तो धन तो मैं प्राप्त कर ही लूंगा। और जब तक आप यमपुरी का शासन कर रहे हैं, जब तक हमारा जीवन भी रहेगा, तो लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो आत्मज्ञान से संबंधित ही है। और ऐसा कौन होगा कि जिसको ऐसा आचार्य मिल जाए और मेरे इस प्रश्न का समाधान कोई और कर भी नहीं सकता। तो मुझे तो यही वर चाहिए, मुझे किसी अन्य वर की कामना नहीं। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली में यमराज ने नचिकेता से कहा कि दो रास्ते हैं, एक है श्रेय का मार्ग और दूसरा है प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग कल्याण का मार्ग, और प्रेय का मार्ग संसारिक भोगों से युक्त जो मार्ग है, उसके जो पथित हैं, दो मार्ग हमें बताए गए। हमने अभी अभी ईशावास्य उपनिषद में हमने पढ़ा विद्यम च अविद्यम च, दो चीजों को हमने पढ़ा। तो वहां पर तो ऋषि कहते हैं कि दोनों को ही वर्ण करना, और यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो लगता है कि श्रेय और प्रेय, जो दूसरा नंबर श्लोक आता है उसमें आया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्रेय का वर्ण करता है और प्रेय का वर्ण नहीं करता। प्रेय वस्तु, जो मंद बुद्धि होते हैं वो ही अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में और उस वस्तु के संरक्षण में लगे रहते हैं, वो प्रेय पथ के लोग होते हैं जो सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं। और श्रेय पथ के व्यक्ति वो कल्याण के मार्ग को, अध्यात्म के मार्ग को, आत्मा के मार्ग को जानते हैं। और इस आवास उपनिषद में हमने बोला विद्यम च अविद्यम च, दोनों को ही। कितना चाहिए संसार का मार्ग हमें, इतना कि जो ये श्लोक आया था इसके अंदर, विद्यम च अविद्यम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतम शुनुते, कि विद्या और अविद्या दोनों को साथ जानने के लिए बोला गया था। अविद्या द्वारा, इस संसार के मार्ग के द्वारा हमने केवल मृत्यु को पार करना था, मृत्यु को पार करके विद्या द्वारा हमने अमृत की प्राप्ति करनी है। तो मुख्य काम कौन सा हो गया? अमृत की प्राप्ति का। संसार में जीने के लिए हमें प्रेय का मार्ग चाहिए, कि हम संसार में जीना है, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, इस शरीर को सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए हमें प्रेय का मार्ग चाहिए। लेकिन जो केवल संसार की ओर चले जाते हैं उनको यहाँ पर मंदबुद्धि बोला गया। लेकिन यहाँ पर यमाचार्य उनकी सराहना करते हुए कहते हैं, लेकिन तुम तो श्रेय मार्ग के पथिक हो, ये मुझे समझ आ गया, कि इसलिए तुम्हें ये बात, तो मैं तुम्हें आगे इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो श्लोक नंबर आगे चलते हैं, 7, 8, 9 को लेते हैं कि नचिकेता, जो तुम्हारी बुद्धि है वो किस प्रकार से है? तर्क वितर्क की उहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, और ऐसी बुद्धि को तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं। आप जैसे जिज्ञासु शिष्य हमें प्राप्त हो। बहुत ही सुंदर उन्होंने इस प्रकार से बताया, और अपने लिए भी उन्होंने बताया कि मैं जानता हूं कि जो कर्म फल जन्य जो संपदा है ये नाशवान है, और उस नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य को, उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यमाचार्य कहते हैं कि मेरे द्वारा भी नचिकेत अग्नि का चयन किया गया है, और उन्हीं अनित्य पदार्थों द्वारा, साधनों द्वारा मैंने इस यम पद को, इस आत्म तत्व को प्राप्त किया है। ये जो अनित्य पदार्थ हैं, वो ये साधन है, ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण लक्ष्य जो है हमारा श्रेय की ओर ही हो। और इसके लिए आगे बताया
नचिकेता को उसकी प्रशंसा करते रहे, लेकिन वो आगे क्या बोले उन्होंने कि मुझे तो नचिकेता तुम्हारे लिए ये जो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग जो है वो हमेशा के लिए खुला है, ऐसा मेरा मानना है। तो नचिकेता ने भी कहा कि आप जिस आत्म तत्व को आप यज्ञ आदि धर्म कृत्यों और शास्त्र से निषिद्ध कर्मों से अलग मानते हो, जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्य से भी भिन्न है, उस आत्म तत्व के संबंध में हमें बताओ। ऐसी वहां पे उन्होंने प्रार्थना की। श्लोक नंबर 15 के अंदर उन्होंने बताया सबसे बड़ा पद जो है वो ओम ही है। सभी वेद जिस बाहरी स्थिति का हमें बार बार उल्लेख करते हैं, सारी तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे पाने की अभिलाषा से सारे साधक गण ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ओम। ये ओम ही अक्षर ब्रह्म है। यही ओम सबसे ऊपर है। इसी अक्षर को जो भली प्रकार जानता है, जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करता है, उसे उसी की प्राप्ति होती है। ओम ही एक श्रेष्ठ अवलंबन है। किसका? आत्म साक्षात्कार का। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। इसे इसी को इस आश्रय को ओम ही वो अवलंबन है, ओम ही वो आश्रय है, जिसको जानकर जो साधक हैं वो ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करते हैं। 18 और 19 श्लोक, ये दोनों श्लोक हमें गीता में भी स्पष्ट, जो दूसरा अध्याय है उसमें हमें दिखाई देते हैं। ना जायते मृते वा विपश्चिन्नाया, आत्मा न जन्मता मरता है, होकर न पुनः होने वाला। ये आत्मा तो ना उत्पन्न होता है, ना मृत्यु को प्राप्त होता है, ना किसी से उत्पन्न हुआ और ना ही किसी को उत्पन्न करता है। ये आत्मा कैसा है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और ना ही ये क्षय को प्राप्त होता है और ना ही वृद्धि से भी रहित है, और ये वृद्धि से भी रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा नष्ट नहीं होता। कि यदि कोई वैसा व्यक्ति समझे कि कोई हनन करने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए भी आचार्य ने बहुत सुंदर उसको पद्य शैली में बनाया है। तो वो बहुत ही सुंदर लगता है उसको पढ़ने में। कभी अवसर मिले तो जरूर पढ़ना। जो समझ आत्मा को हंता और इसको मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते वे, ये मरा न मारा जाता है। जो मारने वाला समझे कि मैंने आत्मा को मार दिया, और जो मरने वाला भी समझे कि अरे मुझे तो मार दिया, दोनों ही नहीं जानते हो, ये मरा ना मारा जाता है। ये आत्मा है क्या? उसके लिए संबंधित 20 नंबर के श्लोक में लिखा कि ये परमात्म चेतना इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुहा में कितना सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और महान से भी महान। और किसको, कौन इसे देख पाता है? जो निष्काम कर्म करने वाले, जो शोक रहित, कोई विरला साधक, कोई ही विरला परमात्मा की अनुकंपा से उसे देख पाता है। निष्काम कर्म करने वाला और शोक रहित रहने वाला। कर्म हम कैसे करें? अनासक्त होकर, कर्म फल की इच्छा का त्याग करके, कुशलता पूर्वक, मन लगाकर, मनोयोग से, उसका पूरा एक नियमन करके यदि हम कर्म को करते हैं, तो वो कर्म कैसा होता है? ऐसे कर्म करते हुए, और जीवन कैसा हो? शोक रहित। हर छोटी छोटी बात में दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, ये नहीं। ऐसा कोई विरला साधक, वो ही परमात्मा की अनुकंपा से उसे देखता है। ईश्वर के लिखा, ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, वो हम जानते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। उसके लिए लिखा आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वदा, कि वो एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वो परम चेतना दूर चली जाती है, और जब हम सोए पड़े होते हैं तो सभी जगह गमन करती है। हर्ष युक्त और हर्ष रहित उस देव को यमाचार्य कहते हैं, मेरे अतिरिक्त अन्य कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है?
वो ईश्वर शरीरों में कैसे रहता है? शरीर रहित और अनित्यों के मध्य नित्य रूप में जो स्थित है। उस महान, उस ईश्वर को, उस आत्म तत्व को जानकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो शोक से युक्त नहीं होता। उसे शोक नहीं पकड़ सकता, वो ऐसी स्थिति में रहता है। श्लोक नंबर 23 में कि हम उस ईश्वर को पा कैसे सकते हैं, उसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक श्लोक है यहाँ पर। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ना मेधया ना बहुना श्रुतेन। उस परमात्म तत्व को केवल धर्म उपदेश द्वारा, स्तुति वंदना के रूप में, उसकी चर्चा करके, शास्त्रों का अध्ययन करके उसको नहीं जान सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जानता है। अब देखिए यहाँ पर, वह परम तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। इस लाइन को समझे। वो परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष, जो साधक जो है अधिकारी है, सुपात्र है। गलत पात्र में हम कोई वस्तु नहीं डालते, गंदे पात्र में हम कोई नहीं डालते, तो ईश्वर अपने स्वरूप को वहां प्रकट कैसे कर सकता है? अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक रूप पर, जिस पर वो कृपा करता है। जा पर कृपा राम की हुई, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ऐसी सी बातें हम बोलते हैं। तो वो क्यों बोला जाता है? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो यहाँ पर भी कृपा हुई। जहाँ पर कृपा राम की हुई तो वहां पर भी कृपा दिखाई देती है। तो कृपा किस पर करता है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मुझ पर दर्शन दे दो। क्या भगवान दर्शन दे देंगे? वो बोले नहीं, हमें अधिकारी बनना होगा, हमें सुपात्र बनना होगा। जो पंच अग्नि विद्या पहले बताई, जो आचार्य जी ने धर्म के 10 लक्षणों के रूप में बताई, उनको अपने जीवन में उतारना होगा। तब हम समझे कि हम अधिकारी हो रहे हैं। और उसके लिए आगे क्या लिखा, किसको प्राप्त होता है ये ईश्वर, किस रूप में? तो उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 24 में, जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, जिसकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, और जिसका मन पूरी तरह से संसारिकता से निवृत्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होते। सबसे पहले कि जो व्यक्ति दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, और जिसकी इंद्रियां उसके अपने नियंत्रण में नहीं है, और मन मन तो संसार में लगा है, ऐसा व्यक्ति यदि ज्ञानवान है भी, लेकिन उसका जीवन कैसा है? अभाव है, जीवन में अभाव है परिष्कृत जीवन का। आत्म परिष्कार नहीं हुआ। यदि आत्म परिष्कार हम काम कैसे कर सकते हैं, वो भी हम प्रज्ञा उपनिषद की ओर चलते हैं। पंचम मंडल याज्ञवल्क्य ऋषि ने वहां पर आत्मनिर्माण, सबसे पहले आत्म समीक्षा, उसके पास आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, पर आत्म परिष्कार हम कैसे करें? वो परिष्कृत जब जीवन हो जाएगा, तब हम उस आत्म तत्व को समझ सकेंगे। अन्यथा अन्यथा हम उसको नहीं समझ सकते। अब इसके अंदर जो कैसे समझ सकते हैं ईश्वर किसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट करता है, उसके लिए हम श्लोक नंबर 25 को देखते हैं। द्वितीय वल्ली का 25 नंबर का श्लोक। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का ओदन माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु जिसका उपसेचन है, वह जहां भी है, जैसा है, उसे भला कौन जान सकता है? अब ये क्या लिखा है यहाँ पर, कि जैसे हमारे घर में माँ बच्चों को आवाज देती है कि बच्चों आओ, जैसे हम लोग बोलेंगे, मैं हम लोग आवाज देंगे, बच्चे आओ खाना खा लो, ठीक है। लेकिन जब घर में कोई संत महात्मा आ जाता है, तो हम उनसे कैसे बोलेंगे कि महाराज या स्वामी जी, संत महोदय, आप आइए, भोजन को ग्रहण कर लीजिए। अब यहाँ पर भी ईश्वर जो है भोजन को ग्रहण कर रहा है, आहार को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ लिखते हैं कि परमात्मा का ओदन कौन है, अन्न और आहार कौन है? वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के अंदर लिखा तो यानी कि सभी आ गए, जिस परमात्मा का ओदन माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु जिसका उपसेचन है। अब ओदन मैंने आहार, आहार में हम समझ लें, हमने चावल ले लिए कि भगवान का आहार कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि। जो भी अपने कर्म को बड़ी ईमानदारी से करता है वो ईश्वर का आहार हो गया। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म की वृद्धि की, जिसने पतन की पीड़ा को समझा, समाज का उत्थान करने में अपने जीवन को लगाया। अपने जीवन को कैसा लगाया, बनाया? हम सब ब्राह्मण के बारे में जानते हैं कि ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म की रक्षा अपने अंदर भी करता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, समाज की उन्नति करने का प्रयास करता है, वो ब्राह्मण। क्षत्रिय जो अपने शरीर की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने समाज की और अपने पूरे राष्ट्र की, विश्व की रक्षा करता है, उसको हम क्षत्रिय कहलाया। ये सभी क्या हैं? परमात्मा का ओदन है। और मृत्यु जिसका उपसेचन है। उपसेचन किसको बोलते हैं? कि हम जैसे चावल के अंदर दाल डाल देते हैं, जो चावल खाने के लिए सहयोगी है, वो मृत्यु। और मृत्यु क्या है? जैसे कि ईश्वर की हम 3 गुण देखते हैं। एक, वो सृजन करता है। दूसरा दूसरा क्या करता है? उसके पालन पोषण करता है। और तीसरा तीसरा संहार करता है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया कि जाओ सहयोगी बनकर तुम इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना करो, मेरी सहायता करो सृष्टि के संचालन में। लेकिन हम प्रज्ञा उपनिषद में पढ़ा कि वो तो अपने आप को शासक समझने लगा। शासक समझना, अपने आप को सहयोगी मानना। हमें सृजन भी आना चाहिए, हमें पालन भी आना चाहिए, हमें संहार करना। हमें एक पौधा लगाना आना है, तो कब उसको हटाना है, उसको पानी देना है, ये तीनों गुण हमारे अंदर हों। मृत्यु, मृत्यु उसका उपसेचन बोला गया। यदि मृत्यु आई तो हम डरने लग गए। अब हम डरते कब हैं? यदि मृत्यु आई और हम डर गए, वो कौन सी अवस्था होती है? उसको भी हम थोड़ा सा देखें कि यदि हमारे कर्तव्य बाकी रहते हैं। अरे मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं गुरुदेव, मैं मर जाऊंगा। तो गुरुदेव बोलते हैं, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा, मैं भले मर जाऊं, तुझे नहीं जाने दूंगा। ऐसा हुआ भी है। तो हम डर जाते हैं मृत्यु से कि मुझे नहीं बढ़ना। जब तक कर्ता का भाव मेरे अंदर है कि मैं ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, जब तक मैं मृत्यु के डर लगता है मुझे। अकर्ता अहम, जब ये भाव आ जाए तो मृत्यु से कौन डरता है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर जाऊंगी लेकिन गुलामी सहन नहीं करूंगी। फांसी के तख्ते को चूम कर अपने प्राण दे दिए। क्या ये लोग मृत्यु से डरे थे? जब मृत्यु से डर नहीं लगता, तब हम समझते हैं कि हम ईश्वर के सहयोगी हो गए। उस ईश्वर जिसके हम अन्न और आहार माने जाते हैं, हमें वो ग्रहण कर लेता है, हमें आत्मसात कर लेता है। वो जहाँ है, जैसा है, हम उसे क्या जान सकते हैं? हम बस अपने आप को एक आत्म परिष्कार की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। आगे वो जाने, उसके ऊपर छोड़ते हैं कि वो किसको ग्रहण करेगा और किसको छोड़ेगा। जो मुझे समझ आया मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा। तीसरे वल्ली की ओर चलते हैं। प्रथम अध्याय तीसरी वल्ली। अब यहाँ पर यमाचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्मवेता हैं उनका ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, उसके अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्म फल को भोगने वाले 2 परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के समान विद्यमान हैं हमारे ही अंदर। वो आत्मा और परमात्मा। आत्मा को हम छाया मान लेते हैं, परमात्मा को हम धूप मान लेते हैं। जहाँ धूप होगी तो वहाँ छाया भी होगी। ये दोनों साथ साथ हैं। ऐसा ही कथन जो है, ये आत्मविद्या के जो साधक हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं। अब नचिकेता अग्नि को हम भली भांति जाने और उस जो हमारा परम पद का आश्रय है ओम, हम उसको भी जाने। उसके आगे जो श्लोक नंबर 3 में उन्होंने बताया, हे नचिकेता, हम उस आत्म तत्व को रथी
शरीर को रथ, बुद्धि को रथ का संचालक सारथी और मन को लगाम जाने। कि हमारा आत्म तत्व कौन है? वो रथी है। रथी हमारे इस जो आत्मा रूपी रथी है, उसको कुछ चाहिए था, एक वाहन चाहिए था, एक रथ चाहिए था। शरीर को रथ बना लिया और उसको, उसका सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे अर्जुन के सारथी बने, ऐसी हमारी बुद्धि ऐसी हो जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली हो, सही रास्ता दिखाने वाली हो। ऐसी बुद्धि बुद्धि और उस मन को हम लगाम के रूप में जाने। अब मनीषियों ने यहाँ पर बताया कि इंद्रियों को अश्व की संज्ञा दी। घोड़े हैं इंद्रियां हमारी, और विषय कौन है? गोचर भूमि है हमारी, जहां पर ये इंद्रियां जो हैं घूमती फिरती हैं। और ये जो शरीर है, इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा जो है, जब ये आत्मा शरीर से, इंद्रियों से और आत्मा से युक्त हो जाता है, तब इसे भोक्ता बताया गया। अगर ये आत्मा शरीर को रथ माने, अपनी इंद्रियों को तो वो अश्व मानता है, और मन से भी युक्त नहीं है, अलिप्त अलिप्त रहती है, तब वो अभोक्ता कहलाती है। लेकिन जब वो युक्त है, तब वो सुख और दुख का अनुभव करती है, तब वो भोक्ता कहलाती है। अब श्लोक नंबर 5 में क्या बताते हैं? कि जो हमेशा ही विवेकहीन बुद्धि वाला, जो व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, जिसका सारथी ही विवेकहीन है, और जिसका मन कैसा है, जिसकी इंद्रियां जो हैं अनियंत्रित हैं, और वो कैसी उच्छृंखल हो जाती हैं, जैसी कि अविवेकी सारथी के दुष्ट अश्व। यदि सारथी विवेकवान नहीं है, तो क्या घोड़े नियंत्रण में रहेंगे? वो तो कोई इधर भागेगा तो कोई उधर। तो ऐसे ही इंद्रियां जब हैं, ये अपने नियंत्रण में नहीं रहती, तो कोई कहाँ भागती है, कोई कहाँ। हमारी इंद्रियां ही हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, तो स्थिति कैसी है? और जब नियंत्रण में है, तब स्थिति कैसी है? जो विवेकशील बुद्धि वाले और नियंत्रित मन वाले हैं, और उनकी इंद्रियां उसी प्रकार नियंत्रित रहती हैं, जैसे कि श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े। यहाँ पर दोनों ही अच्छे बताए, सारथी भी श्रेष्ठ है और घोड़े भी श्रेष्ठ हैं। श्लोक नंबर 8 को देखते हैं। जो विवेक बुद्धि वाला, नियंत्रित मन वाला, सदैव पवित्र रहने वाला है, वही उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से पुनरावर्तन नहीं होता, जहां से जो है दोबारा पुनर्जन्म की उसमें नहीं आता। वो उस ईश्वर को पा लेता है जिसकी बुद्धि कैसी है? विवेक से युक्त है। और यदि अविवेक युक्त है, मन जो है निग्रह से रहित है, अशुद्ध मन है, अपवित्र है। अपवित्र मन कैसे होता है? अपवित्र मन को हम समझ सकते हैं अप्रामाणिक। हम प्रामाणिक बने, सुपात्र बने। कौन व्यक्ति उस परम पद को पा सकता है, कौन नहीं पा सकता, ये हमें कठोपनिषद बताता है। श्लोक नंबर 9 के अंदर, जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला, मन को संयत रखने वाला, वो संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान के परम पद को पा लेता है। इसके लिए आगे लिखा, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं। अब इंद्रियों के से अपेक्षा उनके विषयों को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया। विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि, और बुद्धि से भी उत्तम कौन है? ये आत्मा। इस जीवात्मा से भी श्रेष्ठ है वो अव्यक्त शक्ति, वो ईश्वर की अव्यक्त शक्ति जिसे हम देख नहीं पाते। उस शक्ति से भी वो परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है। वो ही सबकी पराकाष्ठा और परम गति है। वो आत्म तत्व कैसा है? वो ईश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। वो सारे प्राणियों में छिपा हुआ ये आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति हैं, उनको सूक्ष्म बुद्धि से वो दिखाई देता है।
प्रज्ञावान, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या उचित है, उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 13 में कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने मन में लीन करें और मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करें। हम मन को किस में लगाए? ज्ञान में लगाए। ज्ञान किसको बोला गया? स्कंद उपनिषद में आता है, ज्ञान अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का दर्शन ही ज्ञान है। उस स्थिति को प्राप्त करें जो भेद रूपी स्थिति है, उससे ऊपर उठ जाए। कौन मेरा, कौन पराया, कौन सी वस्तु मेरी, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। ऐसे ज्ञान को जब पा लेता है, ये काला, ये गोरा, ये लंबा, ये छोटा, ये वैश्य, ये शूद्र, कितने भेद हमने बना रखे हैं, जबकि हमारा ही उपनिषद हमें कहता है अभेद दर्शनम ज्ञानम। तो मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे, ऐसी बुद्धि जो ज्ञान युक्त हो। बुद्धि को उस महान तत्व में विलीन करे, उस आत्मा में विलीन करे। बुद्धि को उसी से, ईश्वर से वही प्रार्थना कि भगवान, यदि आप अर्जुन के सारथी बन सकते हैं तो मेरे भी सारथी बन जाइए। उसको अपना सारथी बना के रखिए, तो देखिए हमारा मार्ग कैसा होगा। उसकी आवाज को सुनते रहें। आत्मा पुकारती है, जो आत्मा को सुनता है वो तो आत्मा को जानने वाला है। जो आत्मा को नहीं सुनता, उसे ही ईशावास्य उपनिषद में आत्महंता कहा गया। आत्मा में अपने बुद्धि को उसी में विलीन कर दे और उसी को अपनी परमात्मा में अपने आप को नियोजित करे, उसमें अपने आप को लगा के चले। उसमें नियोजित हम कैसे कर सकते हैं? तो ये भी एक बड़ा विषय है कि खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। हर जगह वही तो है। बच्चों में मुस्कुराता हुआ, पक्षियों में उड़ता हुआ, हर जगह। ऐसी कौन सी जगह है? चींटियों में वो एक लाइन में चलता हुआ। ऐसा कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? उस आत्मा को परमात्मा में ही लगा दे कि तू ही तू। दो तरीके हो सकते हैं, एक आत्मवत सर्वभूतेषु, कि सब में मैं ही हूं। दूसरा वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व में, पूरा विश्व मेरा ही परिवार है। पूरे विश्व में मैं ही तो हूं या वो ही तो है। दो रूप हम ले सकते हैं। किसी भी तरीके से अद्वैत में उस स्थिति में हम जाएं, तो हम सोच लेंगे कि हम अपने आप को उस परम पुरुष परमात्मा में हम नियोजित करें, उस आत्मा को। श्लोक नंबर 14 में हम देखते हैं क्या लिखा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधते, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस कव्यो वदंती। उठो। सबसे पहले बोला जागो। अब हम अपने बच्चों को कैसे उठाते हैं? सुबह हो गई, उठो, जाओ। यदि हम आज बोलना शुरू कर दे, जागो, जागो, हे मनुष्यों जागो, उठकर खड़े हो जाओ और श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्म तत्व को जानो। कहते हैं, यहाँ लिखा, विद्वजन कहते हैं ये रास्ता उतना ही दुरूह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। ये रास्ता सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन चलना तो है। तो छुरे की धार पर कौन कौन डरता है? जो समत्व की स्थिति में नहीं रहता, वो ही डरता है। समत्व को पाना, अपनी स्थिति को समभाव में रखना। कितना भी तेज चाकू हो, उसकी धार पर हाथ रख लें तो हाथ नहीं कटता। समत्व, जरा सा हिला और वो हाथ कट गया। ऐसी एक स्थिति को पा लेना, समत्व की स्थिति को पा लेना, बड़ी कठिन स्थिति है। जरा सा सुख आया, दुख आया, हम घबरा गए, मान अपमान, विचलित हो गए। सोना मिला, पत्थर मिला, विचलित। तो उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। तो उस स्थिति को, मुझे ऐसा लगता है कि ये है छुरे की धार पर चलना, उस स्थिति को पाना कि छुरे की धार पर हम हर समय खड़े हैं। जरा सा डगमगाए तो हाथ पैर कट गया। वो ईश्वर कैसा है, उसके लिए लिखते हैं, वो परब्रह्म अशब्दम अस्पर्शम अरूपम व्यय। वो परब्रह्म शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से और गंध से रहित है। इन सब से परे है। उस शब्दों में हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते और
अगर दूसरी तरफ देखें तो खुले नयन से हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। दो तरह से मुझे ईश्वर का ये श्लोक यहाँ पे समझ आता है कि एक तरफ तो वो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित है, इन सब से परे है। वो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है। वो आत्मा से भी उत्कृष्ट है, ध्रुव है, सत्य स्वरूप है। उसको जानकर ही मनुष्य जो है मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु के मुख से कैसे छूटेंगे? मुझे क्या डर, किससे डर है? निर्भय, निर्वैर की जब स्थिति आ जाए। भय कब लगता है? जब हम कोई गलत काम करते हैं तभी तो भय आता है। जब गलत काम ही नहीं है तो मृत्यु का भी भय नहीं आता। निर्वैर, जब निर्वैर की स्थिति होती है तब किससे वैर ही नहीं, तो डर किस बात का? तो मृत्यु के मुख से छूटना ऐसा ही प्रतीत होता है। आगे लिखा श्लोक नंबर 16 को देखते हैं कि नचिकेता के प्रति जो ये सनातन उपाख्यान जो बताया गया, जो मेधावी पुरुष उसे कहते हैं, सुनते हैं, वो ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इसको कहाँ कहना चाहिए, उसके लिए श्लोक नंबर 17 में बताया कि अब हम राह चलते लोगों से आत्मा और परमात्मा की बात करने लगते हैं तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे उपदेश मत दो। तो इसको कहाँ सुनाना है? ब्रह्म संसदी, यहाँ पर लिखा, ब्राह्मणों की सभा में। और या कहीं पर श्रद्धा का उभार हो जाए। जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उस समय की अवस्था कैसी होती है? उस समय तो वैराग्य की अवस्था आ चुकी होती है। वो श्रद्धा का समय होता है, श्राद्ध काल होता है। उस समय भी हम इसको सुना सकते हैं। उस समय श्रद्धा का उभार होता है, उस समय भी हम इसको सुना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। तो भैया मुझे तो यही सोचा कि मैं इसको 2 अध्याय में, प्रथम अध्याय जो है आज ले लेंगे और दूसरा अध्याय अगली बार ले लेंगे। इससे संबंधित हम लोग अपनी बातचीत की ओर चलते हैं, या आप जैसे बोलें। जी भैया, चलिए पीछे चलते हैं वापस। और वो किरण दी प्रणाम। और इसको 2 पार्ट में लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि जी अधिक नायमात्मा प्रवचन लभ्य हो, तो इसलिए बहुत अधिक जानकारी पा लेने से भी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग उतना ही भोजन करें जितना पचे। तो हम अमन जी, प्रश्नोत्तरी में सीधे हम लोग आए। जी बाबा जी। अमन जी, तो कही ये रहे। तो सभी पार्टिसिपेंट को प्रणाम और बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन। किरण दी को बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। और हम चाहेंगे कि सीधे हम लोग ये तीनों बल्ली से संबंधित जो भी प्रश्न उभरता हो, उपनिषद को बहुत ही धीमी गति से पढ़ना चाहिए। धीमी गति का मतलब होता है छलांग लगा करके नहीं, कि एक ही दिन मिला किताब लाए कहीं से 2 दिन वहां लीजिए सब पढ़ लिया है 108 उपनिषद रख लीजिए, ऐसे नहीं चलता है। तो उसमें एक एक चीज को पीना पड़ता है, पढ़ना नहीं। पीना होता है, पढ़े, प्रैक्टिकल किए, पचा लिए, तब आगे बढ़ेंगे। तो 10 वर्ष काफी है। आत्मा की खोज के लिए 10 वर्ष काफी है। 10 वर्ष कब काफी होगा? जब धीमी गति से चलेंगे, लेकिन लगातार चलेंगे। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। और वो रेस 10 साल के भीतर भी संभव है, लेकिन जो सिस्टम से चलेंगे तब। इसमें बताया है नचिकेता को कि देखो, इसलिए इसमें लोग सफल नहीं होते कि इस तत्व को जानने वाले पहले तो कम लोग हैं। आत्म तत्व को जानने वाले रेयर मिलते हैं पृथ्वी पर। और ऐसे लोगों से अन्य लोग जो कि थोड़ा कम जानते हो या आत्मा का पढ़ लिया हो कहीं से, गीता का 2 अध्याय नैनम छिदन्ति ससुराणी रट करके घूमते चलते हो, भाषण प्रवचन में बहुत भीड़ भी आ जा रही हो, तो वे लोग सही रास्ता नहीं दिखा सकते। इसलिए खुद अनुभव जिन्होंने किए हैं, वो कहीं न कहीं पर एक ब्लाइंड रोड मिलेगा।
तो आत्म साक्षात्कार किया हुआ जो व्यक्ति होगा वो बहुत कम होते हैं, बिरले होता है। कृष्ण ने अनेकों जगह कहा कि करोड़ों में से एक निकलेंगे, उन करोड़ों में से एक निकल करके उसको साक्षात्कार कर पाता है। तो उस जिस पर गुरु कृपा होती है, पा लिया है, तो फिर उसको आपको अलग कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस व्यक्ति में वो तेज है कि नहीं। तो ऐसे साधक यदि मिल जाए तो नचिकेता को ऐसा ही मिल गए ना, यमराज मिल गए, जो कि साक्षात्कार किया है संसार में रह करके पंचकोशों की साधना करते हुए। हितम पिबंतव एक शब्द आया था इसमें अंतिम वाले में, हितम पिबंतव सुकृत, यानी जो आत्म तत्व को पी लिया है, ईश्वर तत्व का साक्षात्कार रितम यानी सत्य होता है। पिबंत जो कि बिल्कुल ही रच पच गया है, पी लिया है, साक्षात्कार कर लिया। तो ऐसे तीन शरीरों की साधना करने वाले या पंचकोशों की साधना करने वाले, तीन स्टेप में स्थूल सूक्ष्म कारण को जो पार कर गए हैं उसको त्रिनाचिकेता कहते हैं, उनका एक नाम है, 3 पार्ट्स में। लेकिन जो कि और भी पीएचडी लेवल का काम किए हों और उसको और सूक्ष्मकरण, पंचांगनी पंचकोशों के भीतर के जो अग्नियां हैं इसके साथ जो खेला है, वो सब वैसे लोगों का मार्गदर्शन मिल जाता है तो बहुत ही सरल हो जाता है। लेकिन बाकी लोग बताएंगे तो जटिल तरीके से बताएंगे, देखते हैं किताब भी पढ़ने पर पंचकोशों का जल्दी समझ में नहीं आता है। 1958 के यज्ञ में ही शायद विमोचन हुआ था गायत्री महाविज्ञान का गुरुदेव ने, और तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अन्य सामान्य आदमी का पढ़ रहा है, किताब बिक रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन आत्म तत्व पंचकोश साधना में को समझने में दिक्कत आई, केवल इधर ही जब तब पर ही हम लोग सिमट करके रह गए। और इतने भर से तो वो सुख चाहते हैं कि यथा सुख पीस एंड ब्लिस मिले, और कीमत चुकाते हैं हल्का वाला। तो कीमती सामान को कीमती कीमत चुकाना देना पड़ता है, इसलिए उसमें। और इतना सरल है, जब हमने कुछ गुरुदेव ने आत्म साक्षात्कार कराया 87 में पहली बार कराया था ना, और एक बार यूं ही शुरुआत ही दौर में आनंदमय कोष में लेकर गए थे, तो हमको समझ में आ गया कि ये हमारा कमाई नहीं है। तो फिर ला करके अन्नमय में कुछ दिन रखे, करीब 45 दिन थे आनंदमय कोष में। फिर पटक दिया हमको, ले आकर मन छोड़ दिया जहां से ले गए थे अन्नमय कोष में, कि अब तुम खुद के द्वारा वहां तक पहुंचो। तो करीब 5 साल लगा था, और 85 में उस तत्व को हमने साधना के लगातार उनके अनुशासन में रहते हुए रात दिन एक करके देखा कि बड़ा मजेदार है जर्नी। और तब देख वहां तक तो वो 85 में पहुंचा दिया गुरुदेव ने। जो भी कृपा होती है तो गुरु की कृपा कही जाएगी, क्योंकि गुरु एक प्रकाश स्वरूप है और सृष्टि तत्व में घुली हुई चेतना है। तो उसका अवतरण होता है, अपना काम होता है पात्रता का विकास करना, यानी सिर्फ क्लीनिंग 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 के सिवा यहाँ कुछ नहीं। चमक भीतर भरा पड़ा है, परत दर परत साफ करते जाए तो लाइट निकल जाता है भीतर से, बाहर कुछ खोजना ही नहीं। निहितम गुहायाम का है, अड़ोरणीय उसमें कहा है ना, इसमें तो महिया आत्मा गुहायाम निहितोष जंतु तम अकृत पश्यति वित्सो को इसमें आया था। ये उसको वही देख पाता है। तो उसमें आ गया था कि सारा संसार पदार्थ से भी नहीं बना, वेब से बना है। और वेब का साक्षात्कार कुछ गुरुदेव ने करा है कि देखो संसार का है, ये तरंगों से बना है, और ये तरंगों का खेल समझ में आ गया कि कैसे इस तरीके से वेब्स केवल है संसार। और जा करके जब आ गया और विज्ञानमय कोश में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने विज्ञानमय कोश में जब पहुंचाया, तो उसके बाद उस साधना से शरीर के भीतर के न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस पर नियंत्रण आने लगा, कि कैसे शरीर में से जब चाहे ऑक्सीटोसिन निकाल लें, तो सेरोटोनिन निकाल लें, और शरीर के भीतर के दुख कष्टों से बाहर निकल जाए। ये टेक्निक है जब प्रदान के विज्ञान में कोर्स की जर्नी पार कराते, तो तब जाकर के पहला उसकी जांच करने के लिए, ईश्वर जांच करने के लिए एग्जाम लेता है। तो उसमें तो एक एक्सीडेंट, पहला एक्सीडेंट हुआ था 87 में। तो दुर्घटनाओं से ही जांच हो सकती है,
कि वो शरीर को कचूमर निकाल दे, तोड़ ताड़ दे, फिर देखे कि रो रहा है कि क्या कर रहा है, कराता है, यानी शरीर भाव से बाहर निकलता है कि नहीं। इसकी जांच तभी होगी जब शरीर को काफी डैमेज किया जाए। तो डैमेज हुआ तो पहली बार मैं पास कर गए, देखा कि शरीर में से कोई कष्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा नहीं कि सब शून्य था, शून्य सब हिल रहा था, कष्ट भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो सेंसेशन इतना हमारा सूक्ष्म है कि बाल के पास भी कहीं सो जाए तो उसके दाग आ जाते हैं और चुभने लगता है। बहुत ही बड़ी सेंसिटिव है उसके। तो फिर इधर से मोटर न्यूरॉन से क्या जवाब दें, कैसे उसको अपने आप से ये करें, इस टेक्निक को गुरुदेव बताए। हमको हमेशा वो कॉस्मिक बॉडी से पढ़ाया है। शरीर नाम मात्र का शरीर भाव, केवल नमन बंदन प्रणाम भर रहा। तो ये, तो इसमें एक बात मिली तो वो आई फिर, लेकिन वो एक चेतना का साक्षात्कार भी हुआ था कि जो मूल सत्ता है ये है, वेव्स नहीं है, तरंगे भी नहीं है, और ऊर्जा का रूप दिख रहा है तो वो ऊर्जा भी नहीं है। गजब। तो वो आ गई थी बात में कि एक एनर्जी खास तरीके का, तो वो एनर्जी गजब का मिला, जिसमें कि हिरण्यगर्भ को से साक्षात्कार करा दिया। देखिए ये मूल तत्व है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, शरीर बना है, या जो कुछ भी है। तो हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे, उस सत्ता का साक्षात्कार हुआ। सारी सृष्टि हिरण्यगर्भ से बना हुआ है। हिरण्यगर्भ एक ऐसा डिवाइन लाइट है जिसमें करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा का एक साथ घोल दें। तो अथाह तेज और अथाह कुल है ऐसा। तो एक ऐसी ये मौलिक ऊर्जा है जिससे पूरी प्रकृति बनी है। इसलिए उसका कहा कि गायत्री वाइदम सर्वम एक स्थिति में। तो लेकिन वो कैसे घुला है, आता है कहाँ से, कैसे किसी को बचाने, ये समझ में नहीं आया था। उसका वहां पर टाइम एंड स्पेस बिल्कुल शून्य है। और उसमें एक बात मिलती है कि वहां का एक नैनो सेकंड संसार में न जाने कितने युग बिता देगा, इस स्तर का है। तो ये इसमें एक बात आई कि अच्छा, फिर जाकर के उस क्रम के जर्नी बनी कि फिर ये संसार में ऐसा दिखता क्यों नहीं है, माने ये कहाँ से आया, कहाँ गायब हो गया अचानक ऐसा लाइट इसी में, जबकि हम होश में है पूर्णतः 100, बिल्कुल बेहोश नहीं है। और अपनी शरीर नहीं है, लेकिन एक बुद्धत्व था, शरीर भी गायब हो गया था और पूरा का पूरा लाइट में बदल गया, लेकिन अपना बुद्धत्व जीवित था पूरा। और भी अधिक है, कॉन्शसनेस में पहुंच गया था, फीलिंग के अवसर का। तो एक खास है, हमको लगा है कि दिव्यं ददामि ते चक्षु का एक अलग ही बात थी वो, कहीं न कहीं से, कि उसको आत्मा के नेत्रों से ही देखा जा सकता। और भी जब आगे कहाँ था, तो 11 साल के बाद 1998 में फिर जाकर के इसी तरीके के, इससे भी अधिक बदतर दुर्घटना, उसमें तो लगा कि चटनी जैसा शरीर हो जाएगा, पूरा ट्रैक्टर चढ़ का लुगदा लुगदी एकदम पूरा ब्लड बाहर सब निकल गया, करीब 3 किलो बॉडी से। और उस समय टोकरी में उठाने लायक हो गए। लेकिन भीतर की हमारी चेतना बड़ी मजेदार थी, कोई भी कष्ट नहीं, और बिल्कुल पूर्णतः होश में। जैसे सामान्य आदमी रहेगा तो बेहोश होकर कोमा में कहीं चला गया और स्पॉट डेथ हो जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि गुरु अपने ढंग से पढ़ा रहा है, वो विभिन्न तरकीबों से पढ़ाता है और उसमें पढ़ा कर कितना फायदे का दे दिया लाभ, इतना लाभ ही लाभ मिला उसमें कि बिल्कुल प्रसन्नचित्त बनी रह गई। अस्पताल में भी लंबे ऑपरेशन चले थे, 22 दिन ऑपरेशन चला था, लेकिन वहीं पर भी हम क्लासेज लेते थे, प्रज्ञा पुराण के क्लास हॉस्पिटल में ही लेते थे। और ये तो बिल्कुल कहीं दिक्कत भी नहीं आई। और अभी भी आज सारे नेट बोल्ट भरी तरह पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा भी कहीं कष्ट नहीं। इसका मतलब है कि ये सारे एग्जाम के दरमियान ये सब पठन पाठन की एक शैली थी। इस शरीर को सिर्फ रथ भर मानो, इंद्रियां घोड़े ये सब बिल्कुल क्लियर होने लगा। तब वो समझ में आ गया कि अरे वो तो इस सृष्टि में हर जगह घुली हुई चेतना है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, या ईश्वर सर्वव्यापी है, ये वाला लाइन अब जाकर के समझ में आया। कहीं कमाल की बात, ये पहला ही है युग निर्माण सत्संकल्प में कि ईश्वर को सर्वव्यापी माने, और सर्वव्यापकत्व है। और कहीं कम बेसी नहीं, ऐसा नहीं कि कचड़ा में यहाँ कम है और मंदिर में अधिक है, हर कण में उतना ही बराबर है।
एकदम थोड़ा सा भी कमी बेशी नहीं है। खराब से खराब वस्तु में भी वही ग्लेज है। थोड़ा उसको अखंड ज्योति हम कर सकते हैं। इस दिव्यता को पाने के बाद ही अभेद दर्शन की स्थिति आ सकती। तो वो फिर जा करके फिर अब ध्यान का एक सेकंड भी ध्यान नहीं, आंख खोलें तो आंख बंद करें तो अब ध्यान की स्थिति में कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है कि आंख बंद करेंगे तभी गहराई में जाएंगे। आंख खुला हो, खुले नयन से हंस हंस देखूं, क्योंकि बुद्धत्व, इसलिए बुद्धत्व बहुत जरूरी है। यम एव स वृणते तेन लभ्यस तस्य आत्मा, नायम आत्मा, एक वाक्य आया था इसमें आज के ही स्पीच में, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना सकते न यम एव एस वृणते तेन लभ्यस तस्य आत्मा विवृणते तनुष्वाम। वो खुद ही अपने आप से प्रकट होता है। अपना काम है कि हम पात्रता का विकास करते रहे आत्मा, और सिर्फ आत्मा के सिवा और कुछ हमारा टास्क न रहे, तब जाकर के ऐसे साधकों को लंबे समय पर जांचता है कि कैसा नहीं कि फिर बहाकर सांसारिकता के भाव आ रहा है या भौतिक जीवन की आकांक्षा, ललक का थोड़ा सा भी पार्टिकल बचा है, इसलिए विलंब होता है। जो विलंब होने का कारण है कि हमारे दिमाग में जो उसकी उसका जो स्वाद है सार का, ये विषयानंद का स्वाद थोड़ा सा भी बचा हुआ रहेगा कि ये मिल जाता वो मिल जाता, उस अवस्था तक झिलमिला झिलमिला करके रह जाता। तो ये आपको गुण तत्वों की जो अपनी अनुभूति है हम बता रहे हैं, तो कोई प्रश्नोत्तरी है तो किया जा सकता है। जी बाबूजी, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है हम्म। कि बाबूजी प्रणाम, ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें सारे उपनिषदों का सार हो, कृपया स्पष्ट करें। देखिए, नाम से तो एक सर्व सारोपनिषद भी है, जिसका नाम है सर्व सारोपनिषद, सबका सार। तो हमको, लेकिन ये जो सबसे सार, तो उसमें भी ढेर सारे मंत्र हैं। उससे भी हमको आसान लगा आत्म पूजोपनिषद। वो और भी सिर्फ एक ही पैराग्राफ, गजब। ऐसा उपनिषद जिसमें एक ही पैरा है, तो कहेंगे ये बिल्कुल ही अर्क हो गया, बिल्कुल ही सार हो गया, और बूंद अब एक ड्रॉप निकल गई। तो उस उपनिषद को आप पढ़ेंगे तो आत्मा की पूजा, जब आत्मा को पाना है तो आत्मा की पूजा करने का उपाय सोचना होगा। बाहर पाना है तो बाहर की पूजा, जिस चीज को पाना है उसकी पूजा करेंगे। तो ये है इसमें आगे, आत्मा चाहिए तो आत्मा की पूजा करनी है। तो आत्मा की पूजा कैसे किया जाता है, बाहर तो जानते हैं, अगरबत्ती, सलाई, माचिस, नारियल लाओ, ये लाओ, पूरा पलंजड़ पूरे, इतना इसमें इतना ये है कबाड़ साधन जुटाने में, और जहाँ कुछ साधन की जरूरत ही नहीं है। आत्मा का साधन ले गए तो दूर भाग गए, गजब कहा। जहां अगरबत्ती दिखाए तो अगरबत्ती से दूर भागा। हमको पाना है उसको, और जिसको ये करना है, तो जो पदार्थ है, अशब्दम है, अस्पर्शम है, अरूपम, जो शब्द से परे हो, प्रार्थना की है तो भी गायब, गजब। शब्द से परे है, शब्दों में भी नहीं मान सकते, कमाल की बात है। तो इसलिए वहां पर मौन के सिवा और कुछ नहीं मिलता, ये है। तो वो उसमें रह गई, कितना कमाल की बात है। और शांत रहेगा वही ना, जहां बोले यानी चंचल हुए, अचंचल हुए तो फिर अपना तस्वीर नहीं दिखेगा। तो उसमें मिलता है परमेश्वर स्तुति मौनम, मौन ही ईश्वर की स्तुति है। अशब्दम है, जो स्पर्शम है, जो अरूपम है, जो अव्ययम है, अव्ययम चयत, उसने कहा है परम सत्यम, ध्रुव सत्यम कहा इसमें, निश्चय मृत्यु मुख, वो मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाता है साधक, और तब जाकर मृत्यु इसका भोजन होगा। तो कोई उपनिषद जो हमको, देखिए जिन जिन उपनिषदों ने हमको बहुत ऊंचाई तक छलांग लगवा दिया, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में, उसमें तो एक तो वज्र सूचक उपनिषद आता है कि ब्राह्मण कौन है, और मनुष्य में मैं ब्राह्मण हूँ। तो पहले तो ब्राह्मण बनना होता है आदमी को, तो उपनिषद वाला ब्राह्मण बनना होता है बस। और दूसरी माने ब्रह्म तेज का धनी बनना होता है, ब्रह्म वर्चस्व को भीतर में निकालना पड़ता है, ब्रह्म वर्चस्व की खेती करनी पड़ती, उसमें रह गए। निरालंबोपनिषद हमको मदद किया, क्योंकि उसमें सही परिभाषाएं दी गई, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, गुरु किसको कहते हैं, चेला कौन है, शिष्य कौन है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है। जब तक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर हम कुछ का कुछ मान करके संसार में घूमते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे।
तो ये उसमें बात मिली। और भी आत्म पूजोपनिषद बहुत आगे, महोपनिषद मनोमय कोश को तो और चमका के रख दिया हमने। आत्मविषयक जितने भी साहित्य हैं उसमें से जो जो हमको मिला ढूंढने पर, तो जो वशिष्ठ को पूरा का पूरा उसमें खंगाले देखे 108 उपनिषदों में जो आत्मविषयक अधिक थे, और प्रैक्टिकल की अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके देखा कि कहाँ किससे करा। इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं, केवल शरीर है तो काफी। शरीर को भगवान तो भीतर के भीतर में, तो ये प्रैक्टिकल्स में बहुत मदद किए ये सारे उपनिषद से। उसमें बात आएगी योग तत्व उपनिषद, जब योग चूड़ामणि उपनिषद से योगिक क्रियाओं को सीखा हमने, महामुद्रा, महाबंध, महावेद से खिचड़ी, सब ये प्रैक्टिकल्स भी उतना ही किए। साधन पाद 19 क्रिया जो को खूब किया, तो और सब यही इसी को खेल का विषय बना लिए। क्रीड़ा, आइए खेलते हैं, आइए साधना साधना खेला जाए, बड़ा मजा है। तब जाकर के संसार को में भोगने का मजा है। तेन तेन भुंजिता की स्थिति तभी आएगी जब खुद ही अस्थित प्रज्ञ होंगे। बिना अस्थित प्रज्ञ हुए जहां भुंजिता गए, भोगने गए, तो रोगी होकर के लौटेंगे। तो ये बहुत स्थिति है। तो विज्ञानमय कोश में अपने आप को स्थित रखने का उपाय किया जाए, संसार के एब्सोल्यूट ट्रुथ की जानकारी देखा जाए कि सत्य क्या। तो सत्य को मनन चिंतन प्रैक्टिकल से पता चलता है। बस यो हम तो समझते थे कि ये सत्य है, लेकिन प्रैक्टिकल तो संसार में जितना ही मान अपमान इस झटको सहेंगे, जहां मान का रहेगा कि इज्जत मिले, तो संसार से इज्जत पाने के लिए पूरा जीवन का अनंत जीवन भी कम है। एक दिन कुछ कर देगा पूरा जीवन, जिंदगी भर किसी के लिए आप मर जाएं, एक दिन भी यदि उसको आपको उसको नहीं मनाए, तो एक ही दिन में काट के फेंक देगा। ऐसा है, क्योंकि वो सत्य रह गए। तो इसलिए ऋषि ने सिर्फ आत्मा की किया है, बस एक दिन में काट देगा जी संसार का ऐसा झटके, एक झटके में खत्म। कि वो आज पता चला कि ये है, वो 1000 दिन का प्यार सब खत्म उसके सामने। क्योंकि वो सांसारिकता में जी रहा है, वो अपने सेवा के लिए जी रहा है, वो कोई सेवा करने के लिए हम दूसरों को सेवा दे इस भाव से नहीं, सब अपना अपना कराने के चक्कर में, तो उसको फुलफिल नहीं कर रहा। और पदार्थ है, हर क्षण में बुलबुलें हैं फुट फाट करने वाले, किसको क्या कीजिए, कौन बुलबुला पकड़ाएगा संसार का। जो हर क्षण भी एक क्षण के अनंत में हिस्से में जो बदल रहा हो, उसको हम चाहते हैं कि इसको पा करके हम सुख पा लें। वो किसी भी काल में कभी भी, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक। इसी अवस्था में नितिन जी कहे थे, आइंस्टाइन ने कहा था कि पार्टिकल फिजिक्स से आत्मा को नहीं पाया जा सकता, बस सीधे। और रिसर्च बंद कर दिया, पूरा का पूरा आत्मिकी में कूद पड़े। कुछ गुरुदेव आइंस्टाइन को ऋषि मानते हैं, इन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। तो उसके बाद तो उसको कहता है कि इसको छोड़ना पड़ता है छाया धूप के पाने के लिए। तो ठीक है, तेना त्यक तेना भुंजिता, तो ये है जो इसको छोड़ा वो भोगे। सांसारिकता को छोड़ने वाले ही भोग पाते हैं। तो त्यक तेना का मतलब ये भी होता है आगे नए के अमृतत्वानुसो ये मिलेगा। अवधूतोपनिषद को भी हमने पचाया, अवधूत बनने, तो अवधूत वाला ये बनना पड़ता है। अवधूत माने हम लोग सोचते हैं कि राख को लपेट के घूमता होगा, वो गलत मान्यता है। भीतर ही शरीर की भस्मता को फील करना होता है कि यहाँ हर पार्टिकल हर क्षण भस्मीभूत हो रही। तो ये होता है भस्म लगाना भीतर। तो चलिए इसमें देखते हैं, हैंड रेज है तो अमन जी धीरे धीरे आइए, आनंद आएगा इस चैप्टर में। जी 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 बाबू जी। बहुत आशा दीदी। इसको जी प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। किरण दीदी को भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। पिताजी बहुत अच्छा है, किरण दी बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन करती है। हम इतने प्रसन्न होते हैं कि चलिए कम से कम अपने ग्रुप में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपना पाथेय बना लिए उपनिषदों को, तो वो पिताजी निश्चित रूप से फायदे में रहेंगे। जी पूछिए आशा दे। द्वितीय वल्ली में 18वां श्लोक है, यह आत्मा न तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। तो मेरा ये प्रश्न था पिताजी, तो जब शिशु भ्रूण रूप में आता है शुक्राणु के द्वारा माँ के गर्भ में, तो वो आत्मा रहता है कि जीव रहता है? तो वो कपड़ा है, तो फिर कपड़ा। आत्मा कब उसमें आती है पिताजी, किस समय?
आत्मा हमेशा हर जगह विद्यमान है। जिस आत्मा को खोजने का है परम पद, वो कहीं आता जाता नहीं। ये देखिए, इसमें मिला है ना कि वो एक जगह रहते भी हर जगह रहता है। जो हर जगह विद्यमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसका अंश है तो भी सर्वव्यापी है। आकाश कहाँ आएगा जाएगा। गजब। जी। आत्मा आकाश की तरह, इसे कहा कि मन को बुद्धि में मिला दो। अब मन ही आकाश है जब, तो मतलब है कि इस आकाश से भी बड़ा आकाश है। तो ये छोटा आकाश उसमें घोल दो, फिर बुद्धि को भी उसमें घोल दो, फिर बुद्धि को भी आत्मा में घोल दो, आत्मा परमात्मा में घोल दो, यानी सारे आकाश हैं सब। तो आकाश कहाँ आएगा जाएगा। तो तो फिर बुलबुला प्राण और आत्मा में क्या अंतर हुआ? प्राण भी सब जगह है, लेकिन वो दौड़ने वाला है, अस्थिर है। और ये दौड़ने वाला स्वभाव का नहीं है। वो काइनेटिक भी निकल सकता है, तो प्राण को प्रकृति कह सकते हैं। तो अपने भीतर से एक प्राण निकला तो निकाल दिया, कहा कि ये उत्पन्न नहीं करता है, प्राण उत्पन्न करेगा संसार को। तो प्राण से एक कपड़ा बन गया। जो भ्रूण कह रहे हैं गर्भ में, वो प्राण का खेल है सब। वो कपड़े बुलबुले कुछ उड़ रहे हैं, कपड़े हैं, धूल कण। तो पंच तत्वों का धूल कण इकट्ठा हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें और भी धूल कण भोजन के माध्यम से गया, और धूल कण इसमें आ रहा है। 10 पार्टिकल आते आते बॉडी बन गए। अब 10 पार्टिकल आया है तो झड़ते भी रहता है, धूल कण झाड़ते गए। तो ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये धूल कण सब हैं उड़ते हुए। परमाणुओं के धूल कण ये सब हैं। तो आत्मा कहीं जन्म नहीं लेती है, ना कोई जन्मा सकता है उसको। तो उसीलिए कहा पिताजी, न जायते मृतेवा विपश्चित। विपश्चित शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। और गीता में आया है कदाचित। एकाध शब्दों का वहां पर थोड़ा सा शब्दावली का एक का अंतर है उसमें। नायम भूतवा भविता व न भुव, नायम विपश्चित कुतश्चित, इसमें न भुभव कश्चित, ऐसे शब्दों का यहाँ प्रयोग है। नीचे वाला लाइन दोनों में एक समान है गीता में। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, ये वाला लाइन गीता में जो कहते हैं। ऊपर वाला लाइन में ये थोड़ा सा कड़ी है, लेकिन अर्थ एक ही है दोनों का। तो वह ज्ञान स्वरूप आत्मा है। बस। और ज्ञान का क्या बड़ी होगा, बने तो ज्ञान का शरीर हो सकता है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का है, विपश्चित शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, अब देखिए, अब रह गया कि आत्मा किसी से उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो आत्मा किससे उत्पन्न होगा। जब सर्वव्यापी है तो अब वो उसको कौन उत्पन्न करे। इसी के अत्यंत रिफाइंड स्टेट को परमात्मा कह देते हैं। तो पिताजी, जब गर्भ में शिशु रहती है तो ये बोला जाता है कि 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार करवाना चाहिए, ताकि उसमें प्राण आता है। तो और शुरू में वो सिर्फ मांस का एक टुकड़ा रहता है, तो फिर इसको कैसे हम समझें? पुंसवन संस्कार किया जाता है, उसका नहीं, माँ का किया जाएगा। क्योंकि वो तो होश में नहीं है, तो उसको कैसे पढ़ाइएगा। तो यानी माँ को क्या क्या भोजन लेना है ताकि वो हेल्दी बने, उसका हेल्थ बढ़िया रहो, निरोग हो बच्चा, और रोज उपासना करे। तो माँ के लिए यह है, हृदय पितरो ज्ञात्वा दायित्वम पूर्णमुत्तमम जन्मना संतति कुर्यात्। तो उसमें कहा गया है कि जो जन्म लेने वाली संतति है, उसके लिए माता पिता को संस्कारित करने के लिए पुंसवन होता है कि आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए, आपस में कलह नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय करेंगे तो उसका जो ब्रेन वगैरह उसमें तैयार हो रहा है वो बढ़िया वाला बनेगा। 5 कोषों की साधना बताई जाती है कि गर्भवती महिला करे। तो ये माँ के लिए है वो। तो पहले माह से भी तो की जा सकती है। जी। मतलब प्रथम जो है कि किताब में लिखा हुआ है कि तीसरे महीना से करवाना, तीसरे महीना के बाद पुंसवन करवाना चाहिए, तो पहले माह से भी उनको ये सब बताई जा सकती है बातें। हाँ, माँ के, चूंकि माँ का रस जा रहा है ना उसमें, जी। उसका अपना, हाँ, वो अपने से खाना पीना नहीं खा रहा है। माँ को सर्दी जुकाम है तो उसको भी होगा, माँ को डायबिटीज है तो उसको भी होगा। देख रहे हैं इसमें सब। तो माँ जी। के शरीर में हिंसा है, वो अलग नहीं है। बाहर जन्म ले लिया तब अलग डाइपोल हो गया। तो अब जब जी। तो 7वें महीने में आकर उसका पूरे बॉडी कंप्लीट होता है, जब हो गया, तो बॉडी कंप्लीट हो गया तो उसके भीतर का सिस्टम काम करने लगता है। तो काम का अवचेतन मन काम करने लगता है, वो मेच्योर्ड हो गया है। तो अवचेतन मन अब फिर अब देखना शुरू करे, उसके माध्यम से आत्मा तो हर जगह है, अवचेतन मन से काम लेना शुरू करता है।
तो पिछले पीढ़ियों को याद करने लगता है और उस बॉडी के अनुसार अपना काम करेगा। जी तो इसलिए हम लोग तर्क से नहीं समझ सकते हैं, साधना करते जाएंगे तब समझ गया। जी हाँ, लेकिन तर्क से है कि कुछ न कुछ अच्छा लगेगा, कि कुछ लग रहा है कि ये संभव है, ऐसे केवल भर आएगा, बस इतने भर तर्क से फायदा मिलता है कि कि हाँ ऐसा लग तो रहा है कि ऐसा संभव है, लेकिन दिखता नहीं है कहीं इस तरीके का, लेकिन संभव है। तो तर्क से इतना एक फायदा है कि एक एक थोड़ा सा माइंड को कुछ गुत्थियां सुलझ जाती है, लेकिन धागा तो धागा रहा, गांठ न सुलझा। जी धागा नहीं खत्म हुआ। जी प्रणाम पिताजी, धन्यवाद। जी प्रणाम। नितिन भैया का प्रश्न है, हम्म प्रणाम बाबूजी। मन को यह पता होते हुए भी कि अखंडानंद आत्मा की प्राप्ति में ही है, अखंडानंद आत्मा की प्राप्ति में ही है, परंतु मन का बार बार संसार की तरफ भागना क्या अचेतन मन के संस्कार हैं, या आत्मा को पाने के लिए किए गए प्रैक्टिकल या अनुभव की कमी है, या दोनों ही है? हाँ, दोनों ही है, दोनों ही है। यहाँ दोनों शब्द का टिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो भीतर वाला अवचेतन मन में जो दबाव पड़ा हुआ है संस्कार, उसका बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और कोई भी वस्तु गिराएंगे तो पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपने पास खींच लेगी, चिपका के रखेगी, नहीं तो पृथ्वी दौड़ रही है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो सोच कर देखिए, हम लोग आकाश में कहीं कहीं फेंका गए रहते, सभी को चिपका के रखती है, और हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग सीधा खड़ा है, हो सकता है कि उल्टे हुए हों। एक बॉल है और बॉल के गेंदा है, गेंदा पर पिन पिन आप सटा दें हर जगह पिन, तो कुछ का तो खोपड़ी नीचे लटका होगा, कुछ का ऊपर लटका होगा, और बहुत तेज गति में दौड़ रही। तो ये है पृथ्वी को धन्यवाद कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, नहीं तो हम लोग कहीं उड़ के गायब हो चुके रहते, तो टिकते कैसे। और पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अपने मन लायक विचार कुछ खींच करके भीतर रखते हैं, तो अपने शरीर का हर परमाणु भी उड़ते रहता है। तो यही स्थिति जब जाना उसमें भृंगी ऋषि ने तो विलाप करने लगा, तब कहा कि प्रकृति जरूरी है, शिव के साथ में आत्मा के लिए प्रकृति के साथ में जरूरी है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाने के लिए श्रद्धा तत्व है अध्यात्म में। तो ये इसमें रह गई। तो ये दोनों ही तत्व है, नितिन जी कहेंगे। पुराने अपने संस्कार है, आदतें हैं, आदत है इसका स्वाद लेने का, और जिसका स्वाद नहीं मिला तो वो इसलिए बार बार ये खींच लेता है, और वो दबाव डालता है कि ऐसा कर, जहां परिस्थितियां देखेगी। कोई पियक्कड़ आदमी ऐसे जगह चला गया हो जो शराब के नशे का रच पच करके बिल्कुल ही चरम सीमा का, कोई शराब एक दिन भी बिना शराब का नहीं रह रहा, उसको ऐसे जगह ले जा करके 1 साल रख दीजिए जहां शराब, उस राज्य में उस जगह शराब की खेती नहीं होती। तो कुछ दिन तो कुलबुलाएगा, उसके बदले में कुछ और पिएगा, चाय काढ़ा ताड़ा कुछ पीते पते, बस धीरे 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 और उसमें रस पच जाएगा। लेकिन ये जो आदत है, आदत नहीं गई है, एक नया आदत आ गया उसमें, चाय काढ़ा पीने का, लेकिन वो वाली आदत परत में दबी पड़ी रह गई। वो जब भी हटेगा तो ज्ञान के द्वारा हटेगा, और जहां फिर ले आ दीजिएगा इसी राज्य में कि चलो अपने चलते हैं मायके जहां से आया था, वहां चलते हैं, वहां आएगा तो फिर देखे आप तो वो भीतर वाला सारे परतों को फाड़ करके छलांग लगा करके आ जाएगा। अथाह परत भी है, पहाड़ है, उसको फाड़ देता है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आदतों में। तो ये है संस्कार का खेल, इसलिए टाइम लगता है। बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों तक भी भले लगा ले उसको, लेकिन अंत में हटाना ही हटाना। जब चाहते हैं अथाह सुख, तो इनको उन कचड़ों को सफाई करनी ही पड़ेगी, दोष दुर्गुणों को हटाना ही हटाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भरगो भूंज डालो इनको, और तब देवस्य धीमी आत्मिक गुणों को धारण करें। तो आज करे तो, ये अनंत जन्म के बाद करे तो, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है नितिन जी, क्या ऑप्शन रहा? दूसरा कोई ऑप्शन रहता तो पा भी लेते। तो बस
अपने दोष दुर्गुणों का हटाना, दैवी संविदा धारण करना, इसी के लिए भर्गो देवसिद्धि में। तो जी। तो बाबूजी जो ऐसा ज्ञान जो है, तो ऐसा ज्ञान क्या जो है मन को समझाने से या सोचने समझने से आएगा, या फिर इसका भी जो जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वैसा ज्ञान नहीं मिलेगा? हाँ, प्रैक्टिकल, मन के को प्रैक्टिकल कराया जाए कि रथ मानो, इसको सारथी मानो, ये बताया है ना प्रैक्टिकल। तीसरे वाले बल्ली में प्रैक्टिकल बताया है नचिकेता को। प्रैक्टिकल करो, इन विषयों के साथ में जा रही है तो विवेक के साथ, तो जो विवेक के साथ नहीं हाँकता है उसको कहा कि दुष्ट, ये घोड़े सारथी को ही पटक देगा खड्ड में ले जा करके। तो 91वें कोष के द्वारा यदि मनोमय कोष को आप हैंडल कर रहे हो, अब इसका अभ्यास कर रहे हो तांगा हाँकने का, टमटम, चलो अपने भी जाएंगे, 2-4 को सवारी भी लदवा दीजिएगा, ओवरलोड भी करके हाँक लेता है पहाड़ी पर, ऐसा। जी जी। तो जब जब भी फेल हो तब तब जो है विषय विषय का जो है मनन चिंतन करके और फिर उस पर विचार किया जाए और हाँ मन को फिर उससे समझाया जाए उससे। जी, विज्ञान में कोष के में रहते हुए ही नियंत्रण होगा और दूसरा नहीं है। मन को नियंत्रण वही करेगा ना जी, मन से ऊपर है बॉस। जी। मनोमय कोष की आत्मा है विज्ञान में, यानी साइंस। तो अब समझिए साइंस विज्ञान कितना जरूरी है। आत्म भी विज्ञान शब्द है, आत्म विज्ञान देखते हैं उसमें आत्म के साथ विज्ञान लगा, अध्यात्म के साथ विज्ञान लगा हुआ है। परा विज्ञान देखिए, परा विज्ञान देखते हैं इसमें, अपरा विज्ञान, परा साइंस कहलाता है वो, मेटाफिजिक्स। तो आत्म विज्ञान आत्मवेता तो उसको होगा, मन बॉस ही कमांड कर पाएगा। अब कैसे हो, तो नीचे रेंगने वाले कैसे होगा, घोड़ा के नीचे रहेगा लताड़ मारेगा। तो विज्ञान में कोष की साधना जरूरी है, इसलिए लगता है कि तुलसी ने भी इसका जरूर प्रयोग किया होगा। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा लिखा है वहाँ। जी जी जी। सांसों पर ध्यान दो, एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक संस्था ही बन गई है जिसको विपश्यना कहते हैं। बस सांसों का खेल है यहाँ, उसको साक्षी भाव से देखते रहो। तो अब देखते भर नहीं रहना, गुरुदेव ने केवल देखने भर से क्या होगा, दिन भर सांस गिनेगा, 21,600 बार गिनते रहो, गिनते गिनते मर जाएंगे। तो उसने कहा कि इस बॉडी पर से अपना जो ईगो, इसका इंक्रूजमेंट करें और प्योर ईगो को ले जाए, इसमें ईश्वरीय चेतना को इंक्रूजमेंट हटाना और ईश्वरीय प्रभार में देना, इस तरीके से बात बनती है। तो जी ईश्वर के गुणों को भीतर ले जाए और उन गुणों से अपने आप को प्रकाशित करना, यह सोहम का उद्देश्य बताया इन्होंने। हाँ, केवल जी सांस को देखने भर से कुछ बात नहीं बनने वाली। जी जी बाबूजी, काफी कुछ क्लियर हो गया। बाबूजी एक प्रश्न और उठ रहा है कि जैसे कि आत्मज्ञान पाने के बाद भी जो है जो तपस्या और जो प्रैक्टिकल जो है वो जरूरी होते हैं, क्योंकि जैसे गुरुदेव के पूर्व जन्म से तो ऐसा लगता था कि वो पूर्व जन्म से ही आत्मज्ञानी थे वो, फिर भी उन्होंने जो है 24 साल तक जो है तपस्या की, और कितने समय तक जो है वो उन्होंने अपने गुरु के अंडर में जैसे जो जो उन्होंने कहा तो उस हिसाब से कार्य किया उन्होंने। तो इसे ऐसा समझ सकते हैं कि उसके बाद भी जैसे जो कार्य हमें जो है अभी करना है उसके लिए भी जो है तपस्या अनिवार्य है ही है, चाहे भले ही हमें आत्मज्ञान हो गया हो। देखिए, इसको आत्मनिर्माण कहते हैं। आत्मज्ञान अलग चीज है, आत्म साक्षात्कार अलग चीज है। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, इसको आत्मदर्शन कहा जाता है, ईश्वर दर्शन, आत्मदर्शन। उसके बाद आत्मनिर्माण की बात आती है, उसको इनफाइनाइट गुण है ना, ये गुण पिछले जन्मों में नहीं थे गुरुदेव के। कबीरदास मसीह का अगछियो नहीं था, और वो पढ़ा ही नहीं। इन्होंने इतना पढ़ा कि ठीक है अगली बार आएंगे तो इतना पढ़ेंगे कि यहाँ के पूरे इस धरती के मिट्टी मिट्टी को पढ़ाएंगे। रामकृष्ण परमहंस के रूप में भी नहीं पढ़ा है, वहां रामदास के रूप में भी बचपन में भाग पर आ गए। तो पढ़ाई वाला तो अध्यात्म का गायब रहा। और बुद्ध की स्थिति में देखिए, वेद नहीं जानते थे तो वेद के नाम पर उनको अलुल जलुल करके इनकार कर देते थे लोग। तो इन्होंने वेद को पढ़ा और वेद को पढ़ाया घर घर में, अब घर घर कर दिया, सब ज्ञानी बनो, सब पंडित बनो, सब ये बनो, कितना बड़ा काम कर गए। ये सारा काम के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी ना, ये सब सारे को भाष्य करवाए सब। तो अनंत गुण होते हैं ईश्वर में, जब जैसे गुण की जरूरत है तब वैसा रिहर्सल, वैसा प्रैक्टिस। अच्छा, चूंकि सृष्टि हर बार नहीं बन रही है,
तो नई प्रतिभा, नया अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, जिसको तपस्या कहते हैं। जी जी, ठीक है बाबू, ठीक है, हाँ, काफी क्लियर। अनलिमिटेड है ना वो। और जी संसार में जीना है, संसार का मजा लेना है, और हर दिन नया खेल बन जा रहा है, नई गाड़ियां आ रही है, नए कंप्यूटर बन रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो सीखना तो पड़ेगा किस हैंडल करें। जी जी जी, ठीक है बाबू, धन्यवाद। हाँ, संसार में नहीं खेलना है तो क्रीड़ा नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, सोए रहिए। जी ठीक है, ठीक, धन्यवाद बाबू जी। जी धन्यवाद। देखिए तो हैंडरेज है कहीं क्या? जी बाबूजी, जयशंकर मिश्रा जी का है। प्रणाम बाबू। जी प्रणाम। अच्छा बाबू जी, जैसे उपनिषदों का अध्ययन, स्वाध्याय जो हम लोग करते हैं, तो ज्ञान तो पहले एक मान्य, जैसे हमको मान लेना होता है, तो क्या बुद्धत्व में उसी उन्हीं चीजों का जो है साक्षात्कार होता है जो हम मान के चलते हैं, संसार को उस उपनिषद की दृष्टि से देखते हैं जो? जी जो मानकर चलते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि माने हैं तो अपने बुद्धि के आधार पर माने हैं। अभी जो खान पान संस्कार है, जितना जानकारी है, उसी के आधार पर मान्यता एक नक्शा बना है, ऐसा होता है। उसी शब्द के अनंत अर्थ होंगे, हर व्यक्ति अपने मनोभूमि के अनुसार उसका अर्थ और मान्यता बना लेगा, शब्द तो वही बोला जाएगा। अच्छा, लेकिन जब साक्षात्कार हो गए, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो एक है, एकम सत्य, अभिप्रा बहुधा भवन्ति जो बात आएगी, तो जितने मनुष्य हैं उसको अपने मेंटलिटी के आधार पर उसको फील कर रहे हैं, तो वो जो सत्य है वो सबके लिए समान होता है। तो उसमें थोड़ा भिन्न पाया, जिससे हम ऐसा होगा, जो अयोध्या नहीं गया हो, अच्छा ऐसा बना है वो बना है, लेकिन प्रत्यक्ष जाएंगे तो जैसा सोचे हैं उससे भिन्न मिलता है। जी बाबू। बाबू जी, हिमालय में लेकिन ऐसा जैसे होगा हम लोग वैसा होगा, स्वाध्याय लेकिन जब आपके द्वारा जाएंगे ना तो अध्ययन, उस पर भिन्न पाएंगे। जी बाबू जी। लेकिन बाबू जी, जैसे अभी आप जो स्वाध्याय हम आपके माध्यम से, भैया के माध्यम से, दीदी के माध्यम से जो करते हैं बाबू जी, हम्म हर व्यक्ति अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको अंडरस्टैंडिंग करता है बाबू जी जी। तो जी, उसका मनन चिंतन करता है, एक जैसा उसका माइंड लेवल होता है बाबू। हम्म तो इसमें ये दुविधा भी होती है कि कहीं हम सही कॉन्सेप्ट को पकड़ के चल रहे हैं और इसी माध्यम से हमको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी बाबू। हम्म ये इसको किस तरह से, कोई ऐसा पैरामीटर जो है, जो जैसे आप कुछ दो चार पांच लाइन इस तरह से है कि ये चीजें आप फील कर रहे हो तो आप सही रास्ते पे, तो हम्म शांति तो मिल रही है हमको, नो डाउट सबको मिल रही होगी बाबू। सब हम्म जो है प्रसन्न इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इस रास्ते पे जो लोग भी हैं उनको मिलता है, लेकिन हम्म ये फिर भी एक भाव रहता है कि चलिए कभी कभी कि हाँ हम सही रास्ते पे हैं। हम्म। तो ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे? देखिए जो उपनिषद में जो बातें कही गई है, इसमें आएगा जो दूसरा अध्याय जब शुरू होगा, एतत एतत कर करके बताया है कि यहाँ नचिकेता बस यही है, बस यही है, यही। तो अब अनुभव करते जाएंगे साधना, तभी तो हम लोग 1900 प्रैक्टिकल कहाँ किए। तो जो एक तो जरूरी है कि फायदे में है, फायदा मिल रहा है तो खुश होके जर्नी को रोके मत कि चलिए फायदा मिल गया तो कुछ दिन सुस्ता ले। तो और बनाए रखेंगे, एक एक क्रिया जो करते रहेंगे, तो उसके आधार पर तो उसकी जो अनुभूतियां होगी, अनुभूतियों को सीधियां मानते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, तो अपने मूल्यांकन का तरीका भी बढ़ेगा, और मान्यताओं का भी और रिफाइंड होते जाएगा। तो पता चलेगा कि उसी बात को पहले पढ़े थे 10 साल, और उसी बात को अब पढ़ रहे हैं 10 साल साधना के बाद, तो बिल्कुल एक नए अर्थ में आप दौड़ेंगे, और वो मीठा आनंददायक है वो। तो यहाँ फिर मीठे पानी का स्रोत का चल पड़ा खजाना, तो जी उसकी बाबू जो उपलब्धियों का लाभ बताए गए हैं वो लाभ मिलते जाएगा आपको। जी। जैसे आकर्षक व्यक्तित्व मेंटल में से आ गया, तो आकर्षक व्यक्तित्व भी तो होता है कि इनका आकर्षक उससे ये कितनी कला तक है, एक्सपेक्टेंसी, ये कितना वाटेज का बॉल्ब है, इतना वाटेज का बॉल्ब है, सब तो 220 वोल्ट पर जी रहा है। लेकिन एक होता है कि 0 वाट का बॉल्ब है, एक है कि 5 10 15 हजारों हेलोजन लगा दिया कि पूरे इलाका को कर रहा है, वो भी 220 वोल्ट का ही है, लेकिन वाटेज बढ़ा लिया अपना आत्म साधना से।
तो ऐसे ही बढ़ते जाता है जी। तो इसलिए कहा कि बस निरंतर, अच्छा जो आनंद का फील हो रहा है तो ईश्वर आनंद में है, बस आनंद आनंद है, चाहे विषय आनंद है तो भी आनंद जी आनंद है। अब ये है कि वो थोड़ा वो आनंद क्षणिक मिल रहा है, उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि यह ये बराबर बना रहता, तो वो बराबर बने रहा हम नहीं है, उसमें डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, स्पीड ब्रेकर है उसमें। हाँ ठीक है, उसमें देखिएगा उपलब्धि दिया गया है, एक चार्ट है इसमें, दे दीजिएगा नितिन जी, अमन जी है ना, कहीं चार्ट इसमें लगा दीजिएगा, तो उसमें है कि ये उपलब्धियां हैं, इसे पता चल जाएगा। हमने एक चार्ट तैयार किया था कि ये पूरे के पूरे पंचकोशों का एक ही जगह में आ जाए, तो वो है प्रिंटेड जी। एक एक जी बढ़ते बाबू जाएं। जी। हाँ सुशील जी 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 का है। जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरा क्वेश्चन आहूजा साहब के ही एक आगे का है। एक मेरा थोड़ा संशय है, जैसे अभी आहूजा साहब पूछ रहे थे कि आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में या ब्रह्म ज्ञानी बनने के बाद में भी क्या साधना करनी पड़ती है, तो आपने कहा था कि हाँ, हर बार नए नए पैटर्न में आएंगे, नए नए डायमेंशन में आना पड़ेगा, तो वो करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। जब आप एक बार ये भी कहते हैं कि जैसे दुनिया में जितने भी रोल हैं वो ईश्वर कर रहा है, मतलब अनंत रोल करने वाला ईश्वर है, तो जब ईश्वर को हम जब ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे या आत्म साक्षात्कार हमें हो जाएगा, तो फिर हमें ये तो पता होगा कि हाँ, हम जो भी अब ये प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी ही बनाई हुई हैं, तो उनमें सीखने की क्या बात है। इसमें एक रेफरेंस मैं ये दूंगा कि रामकृष्ण परमहंस से एक बार वो मास्टर महाशय ने पूछा था कि आप पूजा वगैरह नहीं करते हैं, तो उन्होंने जब ये कहा था कि मुझे अब माँ से मेरा 1 to 1 हो गया था, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है पूजा वगैरह करने, साधना वगैरह करने की। और इसी रेफरेंस में रामदास जी का भी था, पर मुझे उनका रेफरेंस पूरा पता नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी प्रणाम। देखिए इसमें ऐसा है सुशील जी की वो आत्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद एक स्थिति आएगी कि आपका डर भय खत्म हो जाएगा। अच्छा, और है कि कौतूहल, जब ईश्वर ने आनंद में है, जब चैतन्य आप हो जाते हैं तो बोरियत फील होती है, कुछ ना कुछ करे, तो आनंद के लिए सृष्टि उत्पन्न किया है, ठीक है। तो अब वो है ज्ञान है कि जो उत्पन्न किया है तो उसको जानकारी रहता है कि हमने ऐसे मशीन बनाया है, यहाँ खेती बाड़ी किया है तो ऐसे करेंगे हैंडल, तो इतना भर सुविधा मिलता है। अच्छा, और चूंकि आपने उस समय के युगों के लिए बनाएंगे, तो अब रामकृष्ण परमहंस फिर भी पूजा करते थे, कृष्ण को आत्मज्ञान मिल गया पूरी प्रकृति को मुट्ठी में, फिर भी लोगों ने पूछा कि अब आप जनेऊ संस्कार क्यों पहनते हैं। उन्होंने कहा कि संसार वालों पर दया करने के लिए, क्योंकि अब हम अटपटांग छोड़ देंगे साधना तो बेचारा लोग, हम तो पार हो गए, लेकिन बाकी संसार खड में गिरेगा, क्योंकि हम हमारा नकल करेगा लोग इंजन। तो बुद्धिजीवी को इंजन कहा गया है कि, तो वो बार बार आया करता है, तो लेकिन रहेगा मुक्त ही रहेगा। संत नानक आएंगे तो कबीरदास आएंगे तो वो जब चाहेंगे तब जा भी सकता है, लेकिन संसार में लिपटेगा नहीं। अब जो प्रैक्टिकल करिएगा आत्मज्ञान के बाद में, तो निर्लिप्त करिएगा, माने पाप पुण्य में वो लिप्त ही नहीं होगा, इतना भर तो मैच्योर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि वो पुनर्जन्म उसको नहीं लेता है, यानी कि संसार बाधित नहीं करेगा। न तत्सलिपते पापे न पद्म पत्र न बसा, वो कमल की तरह आएगा, कीचड़ में भी रहेगा, जाएगा जब चाहेगा जा भी जाए, मुक्त मुक्त होता है वो। तो इस तरीके से अपनी स्वेच्छा पर है, करना आना उसको सुविधा हो जाएगी, किसी भी चीज को ग्रास्पिंग कैपेसिटी अधिक है, क्योंकि अंततः बनाया है वो नहीं, परब्रह्म ने बनाया है। ब्रह्मा ने कुछ भी बनाया नहीं है, ना पांचों तत्व में से कुछ नहीं बनाया है ब्रह्मा ने, सिर्फ असेंबलिंग किया है। पानी नहीं बना सकता ब्रह्मा, ये सारे तत्व है परब्रह्म ने कहा, सविता सर्वभूतानाम सर्वभावान प्रसूयते, सिर्फ सविता ही उत्पन्न किया है। और फिर जा करके तो वो जो उत्पन्न किया है वो करेगा। अच्छा, हमको मिल गया, हम तो जीवात्माएं हैं, तो जीवात्माएं उसके एक यूनिट हो गए, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको हमें अब यह है कि एक बधत्व तो आगे ये मेरे गुण, तो इन गुणों को हैंडलिंग करने में और जीने में आपको आनंद आएगा, और तेन त्यक्तेन भुंजिता की तरह आएगा, कहीं लिप्त नहीं होगा, उसके ऊपर है। तो जाकर के अनंत योनियों में अनंत ब्रह्मांडों में घूमे फिरे आया जाए करे, लेकिन कहीं लिप्त नहीं होगी, तो संलिप्तता का जो है वो खत्म हो जाता है, और मृत्यु से भय खत्म होगा, और इस तरीके से अपना रहेगा, सर्वाइवल की अवस्था में रहता है जी। जी बाबूजी, एक पार्ट और क्वेश्चन का, अभी आप जैसे आहूजा साहब से कह रहे थे कि विज्ञान में कोश ही कमांड करता है मनोमय कोश को, और एक तरफ ये भी हम अध्ययन करते हैं ना, आप भी बताते हैं कि मनोमय कोश को पार करके विज्ञान में कोश पे पहुंचा जाता है।
तो ये कंट्रोवर्सी हो गई ना, कब यदि मनोमय कोश पार नहीं करेंगे तो विज्ञान में कोश में पहुंचेंगे कैसे, और विज्ञान में कोश में पहुंचने के बाद ही मनोमय कोश कमांड होगा। हम्म। तो हाँ, ये ये कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं है कि पांचों कोश हर जगह साथ साथ रहता है। जैसे जब नीचे से कभी आप ऊपर हैं छत पर, 2 मंजिला बना लिए हो तो ऊपर रहना है, साहब नीचे भी तो उतरना है, गार्डनिंग नीचे भी आप रखें। अब नीचे है तो ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से भी देख सकते हैं कौन हाजी घर कहाँ से कहाँ आ गया। तो सारे तत्व सब जगह घुले हुए रहते हैं आपस में, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जहां दिक्कत पड़ी है कि इसके तो विषयों को नियंत्रण करना है तो मन तो करेगा, लेकिन मन में बुद्धि तो चाहिए, मन डिसीजन नहीं ले सकता। और हर डिसाइडेड मन पर आगे प्लानिंग कर सकता है, वो आदेश दे सकता है कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से, उसका अपने स्टाफ से काम ले लेगा। लेकिन क्या सही है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, नचिकेता को वहां पर एक बात आई थी, इसमें दूसरे बल्ली में ही रख दिया कि देखो यहाँ पर क्या श्रेय और प्रिय दो रास्ते हैं। तो एक श्रेय है यानी आत्मिकी है, और एक है भौतिकी वाला एरिया है। तो भौतिकी वाले में रचे पचे लोग ये करते हैं, और शरीर में चूंकि दोनों का मिश्रण है, आत्मिकी और भौतिकी का। तो अब यह है कि शरीर भौतिकी पर आत्मा का द्वारा नियंत्रण हो तो आत्म स्थिति में रहने को विज्ञान में कोश कहते हैं। तो प्रतिदिन हमने कहा कि पांचों कोशों का अभ्यास पर डे करना होता है। अब 5 विषय पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि पहले हिंदी पढ़ा ले, एक ही स्कूल में पांचों विषय को 5 घंटे बनाई जाती है कि पर डे पढ़ो, पर डे हम सफाई करें 5 मंजिल का, ऐसा करेंगे। तो 91 कोर्स में भी प्रतिदिन है, क्योंकि वो काम लेना है, नहीं सीखो ना, रथी बिना ड्राइवर के साथ में तो रहता ही रहता है। तो उसके भी उसका अभ्यास करना है। तो पहले विज्ञान में कुछ नहीं, पहले मनो में कुछ नहीं, पर डे सबका। जी जी जी, ठीक है बाबू जी। जी धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए तो आगे देख लेते हैं, और उसमें अब 2 मिनट अधिक हो गया है तो रेस्ट। अब कल की कक्षा में या फिर आगे लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम जी।